राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज की इस सत्संग वीडियो में हम जानेंगे कि मालिक की दया मेहर किन पर बरसती है। मालिक की दया मेहर का क्या मतलब है, या दूसरे शब्दों में कृपा दृष्टि क्या होती है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था, कल की वीडियो में, कि हमें मालिक से मिलान हमारा कैसे होता है। दो मार्ग जाने थे हमने। एक मार्ग समर्पण का जाना था और दूसरा मार्ग हमने संकल्प का जाना था। कल हमने बात की थी कि समर्पण के मार्ग में हम तभी परमात्मा हो सकते हैं अगर उसकी कृपा दृष्टि हो, अगर गुरु दया मेहर और बख्शिश करे। तो हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का यह सत्संग आरंभ करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब हम समर्पण करें तो करें क्यों। समर्पण में प्रयास करें तो करें क्यों। प्रयास तो हमें पूरा करना है, फल सदा उसकी कृपा से मिलता है। यह हमें याद रखना बड़ा ही जरूरी है। गुरु नानक देव जी भी बार बार दोहराते हैं कि जिस पर उसकी कृपा दृष्टि होती है उसी पर उसकी देन, उसका दान उतरता है। लेकिन कृपा दृष्टि उसकी होती किस पर है? उसी पर होती है जो प्रयास से अपने को तैयार करता है। फिर से सुने, गुरु की दया मेहर और बख्शिश किस पर होती है? गुरु की दया मेहर और बख्शिश उसी पर होती है जो प्रयास से अपने को तैयार करता है। इसे थोड़ा समझें, फिर हम थोड़ा और डीपली जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा समझें, आपके पास एक पात्र है, एक बर्तन है। अगर वो बर्तन गंदा है तो आपको अगर मैं दूध डालने के लिए दूं तो मैं उसमें नहीं डालूंगा। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आपका जो बर्तन है, जो पात्र है, वो गंदा है। तो मैं उसमें कैसे डाल सकता हूँ? अगर आपके घर पे भी कोई भिखारी आ जाए भीख मांगने, आपने अपने घर में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए हों और आप वो पकवान उस व्यक्ति को देना चाहते हो जो आपके घर पे भीख मांगने आया है, खाना खाने आया है, और जब आप देखोगे कि उसका बर्तन थोड़ा गंदा है, तो क्या आप भी उसके बर्तन में अपने घर में बने हुए बड़े अच्छे अच्छे पकवान, मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी या और भी बहुत से व्यंजन होते हैं, क्या आप उन व्यंजनों को उस पात्र में डालना पसंद करेंगे? आप भी कहेंगे कि नहीं भिखारी भाई, पहले तुम इस बर्तन को साफ करो, फिर मैं ये डालना पसंद करूंगा या करूंगी। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम्हारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पकवान उस गंदे बर्तन में डलेंगे, खीर, पूरी, मालपूड़े, मटर पनीर, शाही पनीर, कड़ी पकोड़ा वगैरह वगैरह, जैसे ही तुम डालोगे वो गंदे हो जाएंगे, क्योंकि वो बर्तन गंदा है। ठीक ठीक उसी प्रकार से ही हमारा ये क्या प्रयास होता है? भजन सिमरन से हमारा मतलब क्या है? मकसद क्या है भजन सिमरन करने का? भजन सिमरन करने का केवल एक ही मकसद है कि हम अपने पात्र को साफ कर सकें। दया मेहर तो उसकी हो ही रही है, होती ही रहेगी, होती रही है, होती है और होती रहेगी। वो तो होती ही है। जब आपका पात्र साफ होगा तो अपने आप ही वो पात्र भर जाएगा। केवल इसकी सफाई के लिए हम सेवा पे जाते हैं। सेवा में हमें विनम्रता का भाव पैदा होता है, अहंकार हमारा झुकता है, और दूसरी चीज हम भजन सिमरन करते हैं। वो कहते थे ना हुजूर महाराज जी, द रियल सेवा इज टू डू मेडिटेशन। असली सेवा क्या है? टू डू मेडिटेशन, भजन सिमरन। भजन सिमरन से क्या होता है? हमारा जो पात्र है वो साफ होता है। तो उसी तरह से कृपा दृष्टि केवल उसी पर होती है, दया मेहर और बख्शिश उसी पर बरसती है जो प्रयास से अपने को तैयार करता है। किसके माध्यम से? भजन सिमरन के माध्यम से।
अब हम इसके और जरा गहराई में जाने की चेष्टा करेंगे, इसे थोड़ा समझें। सामान्य जीवन में कृपा दृष्टि का बड़ा अलग अर्थ है, दया मेहर का बड़ा अलग अर्थ है। कृपा दृष्टि का मतलब यह है कि क्या वह भी पक्षपाती है कि अपनों पर कृपा करता है और दूसरों को छोड़ देता है, कि किसी को चुन लेता है और उसी पर कृपा करता है और किसी को छोड़ देता है? क्या यही मतलब होता है? ये तो अन्याय होगा। परमात्मा के साथ अन्याय को तो हम जोड़ नहीं सकते। फिर तो कोई सार ही ना रहा। फिर तो पापी पर उसकी कृपा हो सकती है और पुण्यात्मा पर ना हो। फिर तो सब करना व्यर्थ है। नहीं, उसकी कृपा दृष्टि या दया मेहर का ये अर्थ नहीं है कि वह किसी को अकारण चुन लेता है, कि खुशामदियों को चुन लेता है, कि स्तुति करने वालों को चुन लेता है, प्रार्थना करने वालों को चुन लेता है, कि जो डेली घड़ी पर टाइमिंग लगा लगा के भजन के लिए बैठते हैं कि उनको चुन लेता है। नहीं, उसकी कृपा दृष्टि तो, उसकी दया मेहर तो सभी पर बरस रही है। वर्षा उसकी सभी पर हो रही है। लेकिन कुछ लोग अपनी मटकी को उल्टा किए बैठे हैं। जिनकी मटकी उल्टी है, कृपा दृष्टि तो उन पर भी हो रही है, लेकिन उनकी मटकी भर नहीं पाती। कुछ लोग अपनी मटकी सीधी किए बैठे हैं, उनकी मटकी भर जाती है, परंतु अगर उनकी मटकी भी गंदी है तो वो तो उसमें जैसे ही वो अमृत बरसता है वह भी जहर बन जाता है। वो देखो, सांप के मुंह में अगर बूंद गिर जाए तो जहर बन जाती है। सीप के मुख में अगर बूंद गिर जाए तो वो मोती बन जाती है। तुम्हारी मटकी सीधी होने से वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा तो हो ही रही है, लेकिन तुम्हारी मटकी सीधी होगी, अगर शुद्ध होगी, अगर तुम अपने पात्र को शुद्ध रखोगे तो भर जाएगी। और तुम कितनी ही मटकी सीधी करो, अगर वर्षा नहीं हो रही हो तो कैसे भरेगी? इसीलिए तो गुरु नानक देव जी बार बार कहते हैं कि भरना तो उसकी कृपा दृष्टि से होता है। कहते हैं गुर प्रसाद। लेकिन इतना तो प्रयास तुम्हें करना पड़ेगा कि मटकी को तुम सीधी रखो, साफ सुथरी रखो। इतना ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा कि मटकी में तलहटी है या नहीं, फूटी तो नहीं है। इतना ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा कि मटकी उल्टी तो नहीं रखी है, तिरछी तो नहीं रखी है, कि कृपा बरसे भी तो भी भर ना पाए, अनुकंपा आए भी तो भी बह जाए। हर आदमी पर उसकी अनवरत वर्षा हो रही है। परमात्मा अनवरत वर्षा है, लेकिन तुम कुछ उल्टे सीधे, आड़े तिरछे हो और गंदे हो। तुम वंचित रह जाते हो अपने कारण। इसे थोड़ा समझ लेना, ये बड़ा उल्टा दिखाई पड़ेगा। वंचित रहते हो तुम अपने कारण, पाओगे उसके कारण, मिलेगा उसके प्रसाद से, खोओगे अपने कारण। समर्पण का जो मार्ग होता है, समर्पण के मार्ग पर यह स्मरण रखना जरूरी है कि अगर मैं खो रहा हूं तो मैं ही कुछ उल्टा हूं। अगर पाऊंगा तो उसकी अनुकंपा से, उसकी दया मेहर और बख्शिश से। अगर तुम ये याद रख सको तो अहंकार के सघन होने की कोई जगह ना रह जाएगी। तुम्हारे भीतर कोई स्थान ना बचेगा जहां अहंकार मजबूत हो जाए। और जिसके पास अहंकार नहीं, उसके पास परमात्मा है। उसकी महान कृपा का वर्णन नहीं हो सकता, दया मेहर बख्शिश का तो वर्णन हो ही नहीं सकता। वह दाता इतना महान है कि उसमें बदले के पाने की तिल मात्र भी लालच नहीं। वो बदले में कुछ पाता नहीं, पाने की इच्छा नहीं करता। और दान का अर्थ समझ लेना तुम सब। तुम भी दान देते हो, लेकिन उसमें पाने की कोई आकांक्षा छिपी रहती है तुम्हारे भीतर। तुम अगर भिखारी को 2 पैसे भी दे देते हो तो भी पाने की आकांक्षा रहती है कि शायद स्वर्ग में इसका प्रतिकार मिलेगा। और ना सही स्वर्ग में, कम से कम मोहल्ले भर पड़ोस में तो लोग देखेंगे कि मैं बड़ा दानी हूं। इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एक अंधा आदमी एक चर्च में जाता था। अंधा भी था, बहरा भी था। बहुत जोर से कोई चिल्लाए तो बामुश्किल सुन सकता था।
तो चर्च में ना तो प्रवचन पुरोहित का उसे सुनाई पड़ता था, ना चर्च में चलता भजन संगीत उसे सुनाई पड़ता था, ना वह कुछ देख सकता था, पर जाता नियम से था। एक दिन एक आदमी ने उससे पूछा कि हमारी कुछ समझ में नहीं आता, तुम किस लिए यहाँ आते हो? ना तुम देख सकते हो, ना तुम सुन सकते हो, तो किस लिए इतनी परेशानी उठाते हो? उस आदमी ने कहा, मैं इसीलिए आता हूँ ताकि दूसरे देख लें कि मैं चर्च आने वाला धार्मिक आदमी हूँ। और तुम्हारे पास भला आंखें हों, लेकिन आते तुम भी इसीलिए हो। और भला तुम्हारे पास कान हो, आते तुम भी इसीलिए हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना भी, सत्संग सेंटरों में जाना भी सामाजिक कृत्य हो गया है, एक औपचारिकता है जो निभानी पड़ती है। तुम अगर 2 पैसे दान भी दे देते हो तो भी प्रतिकार छिपा है। तुम कुछ पाना चाहते हो, वह दान ना रहा, सौदा हो गया, एक बिजनेस हो गया। सौदा और दान में यही तो फर्क है। जब तुम कुछ वापस पाना चाहते हो तब सौदा, तब तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तब तो तुमने कभी दान नहीं दिया, तुमने सदा सौदा ही किया है। और लोग जो तुम्हारा शोषण करते हैं भली भांति समझ गए हैं कि तुम सौदा ही करते हो, तो वे तुम्हें समझाते हैं, यहाँ दो एक, वहां मिलेंगे लाख। यहाँ ब्राह्मण को दो, वहां पाओगे तुम। यहाँ चढ़ाओ, वहां फल मिलेगा, करोड़ गुना प्राप्त होगा स्वर्ग में। जो तुम्हारा शोषण करते हैं वे भी समझ गए हैं कि तुम सौदागर हो। दान तो तुम दे नहीं सकते। क्या तुम ऐसे मंदिर में भी दान दोगे जहां कहा जाए कि तुम दान दो, भला मिलेगा कुछ भी नहीं? दो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी खुशी, वापस कुछ ना पाओगे। उस मंदिर में दान देने वाला खोजना मुश्किल हो जाएगा, वह मंदिर गिर ही जाएगा, उसका बनना ही मुश्किल है। वैसा मंदिर कहीं भी नहीं है। जब तुम परमात्मा के दान की बात सोचो तो तुम अपनी भाषा का हिसाब मत रखना। तुम ये मत सोचना कि जैसा दान तुम देते हो, गुरु नानक देव जी कहते हैं, दाता देंदा दे, तू लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। कहते हैं वह देता है और तुमसे कुछ पाना नहीं चाहता। बड्डा दाता तिल ना तमाए, उसके भीतर कोई तमा नहीं है। तुम्हारे पास है भी क्या जो उसे दोगे तुम? उसका दान शुद्ध है, अनकंडीशनल है, उसमें कोई शर्त नहीं है, बेशर्त है। तुमने वापस क्या दिया है? जीवन तुमने पाया था और तुम्हारे जीवन में प्रेम आया, तुमने वापस क्या दिया है? और तुमने कुछ हल्की झलकें भी पाई, अगर स्वास्थ्य की, सौंदर्य की, सत्य की, तो तुमने वापस क्या दिया है? बड़ी आश्चर्य की बात है, हम कभी इस भांति सोचते ही नहीं। हमें जो मिला है उसके उत्तर में हमने क्या दिया है। तुम्हें जो मिला है, अगर तुम्हें ख्याल आ जाए तो तुम अनंत तक नाचते रहोगे उत्सव में, तुम उसका गुणगान करते रहोगे। ये गुणगान किसी भय से ना पैदा होगा, ये गुणगान सिर्फ अहोभाव होगा कि जो दिया है वह इतना ज्यादा है और बिना कारण दिया है। ना कोई योग्यता है, ना कोई लौटाने का उपाय है। पिता के ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है, माँ के ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है, परमात्मा के ऋण से कैसे मुक्त हो जाओगे? वह दान बेशर्त है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, वह दाता इतना महान है कि उसमें बदले में पाने की तिल मात्र भी लालच नहीं है। बोता कर्म लिखे ना जाई, बड्डा दाता तिल ना तमाए। कितने ही बड़े योद्धा हों, उससे मांगते ही रहते हैं। और हमारे भिखारी तो मांगते ही हैं, हमारे योद्धा भी मांगते हैं। हमारे ये जो बड़े बड़े पदवियों पर बैठे हैं, पीएम सीएम, ये भी मांगते हैं। तुम इनको कोई राजा मत समझ लेना, कोई मैनेजर मत समझ लेना, कोई देश को चलाने वाले मत समझ लेना। इनसे बड़े भिखमंगे ढूंढना बड़ी मुश्किल की बात है। तुम्हें कुछ दान देने की प्रक्रिया भी है। ये क्या देते हैं तुम्हें? तुम्हारा ही पैसा और तुम्हें ही। और क्या करते हैं? बोरियों पर अपनी फोटोएं छपवा लेते हैं कि भाई हम दे रहे हैं। क्या इनके बाप ने कमाया था? क्या इनका बाप कमा कर दे के गया था तुम्हें ये, जो आपको ये दान देते हैं, चावल, आटा, दाल? भाई तुम्हारा ही टैक्स का पैसा और तुम्हें ही दे रहे हैं। वाह भाई, ये लूट रहे हैं। इनसे बड़ा भिखमंगा कोई नहीं है और इनसे बड़े चोर कोई नहीं है। नेताओं को मैं चोर कहता हूँ। ये कोई भी तुम्हारा हित नहीं करते,
कोई भी तुम्हारा भला नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपना ही भला करना चाहते हैं, कुर्सियों को चाटते हैं या लोगों के तलवों को चाटते हैं। तो देखो, इनसे बड़ा नेताओं को देखो तो सही। किसी भी सीएम को पकड़ लो, अपने पंच प्रधान को पकड़ लो, किसी म्युनिसिपैलिटी के कोई भी प्रधान को पकड़ लो, पीएम सीएम किसी भी देश के पकड़ लो, सब भिखमंगे के भिखमंगे हैं। हमारे भिखारी और हमारे सम्राटों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मात्रा का ही फर्क होगा, क्योंकि मांगते तो दोनों ही रहते हैं। और ध्यान रखना, जब मांग मिट जाती है तभी तुम्हें उसका दान दिखाई पड़ना शुरू होता है। तुम्हारी मांग के धुएं के कारण दान तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, तुम मांगे ही चले जाते हो। तुम्हें फुर्सत नहीं कि तुम देख लो जो मिल रहा है। जिस दिन मांग बंद होती है उस दिन दान दिखाई पड़ता है। जिस दिन मांग बंद होती है उस दिन प्रार्थना का गलत रूप गिर जाता है, सही रूप प्रकट होता है। प्रार्थना यानी अरदास, अरदास का गलत रूप गिर जाता है और सही रूप प्रकट होता है। अब तुम सोचोगे कि भाई ये जो बोलने वाला है ये क्या मांगता होगा सुबह सुबह प्रार्थना में। तो अगर मेरी मानो, अगर मेरी जानना चाहो, तो मैं परमात्मा से डेली यही मांगता हूँ कि हे परमात्मा, मुझे इतनी बुद्धि दे देना कि मैं ये तक देख पाऊँ कि जो तू कर रहा है वो तू ठीक कर रहा है। जो भी करे, चाहे किसी की मौत हो, चाहे कोई जन्मे, चाहे कोई मरे, जो तू कर रहा है मुझे इतनी बुद्धि दे दे कि मैं तेरी रजा और भाणे को समझ पाऊँ, देख पाऊँ, और जो तू कर रहा है उसको देख पाऊँ अच्छे से, उसकी प्रोसेस को, कि इससे मुझे ये फायदा होगा। बस इतनी ही मेरी प्रार्थना रहती है और मेरी कोई प्रार्थना नहीं रहती है। आपसे भी यही प्रार्थना करता हूँ, आप भी डेली यही प्रार्थना करके देखें। जो हो रहा है उसे होने दे, अच्छा बुरा, सीधा उल्टा, बुरा या गलत सही, कुछ भी हो, पाप पुण्य, चाहे आपके जरिए हो चाहे दुनिया में हो रहा हो, सब कुछ उस पर ही छोड़ दे, क्योंकि वो करता है वो कोई ऐसे ही नहीं करता है। इंच भर भी, 1 सेंटीमीटर भर भी उसके नियमों में कोई भी हेरफेर नहीं होती। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने सारे चांद तारे हैं, करोड़ों अनंत अनंत पृथ्वियां हैं, सभी को संभाले बैठा है। तो वही तुम्हारे जीवन में कैसे गलत कर सकता है? भला तुम्हारा बच्चा गया नहीं, तुम्हारी नौकरी छूटी नहीं, तुम परमात्मा को कहते हो, तुम गुरु को कह बैठते हो कि भाई हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। मैं बहुतों को देखता हूँ यूट्यूब पे, कुछ लोग कहते हैं कि हम फलानी संप्रदाय में थे तो वहाँ पे मेरे पापा ने बीड़ी पीनी नहीं बंद की, मेरे पापा ने ऐसे मार कुटाई नहीं बंद की, मुझे नौकरी नहीं मिली, मुझे बच्चे पैदा नहीं हुए, मुझे बेटी नहीं मिली, मुझे ये नहीं हुआ, मेरा बेटा प्रदेश से वापस नहीं आया। अरे भाई, भला तुम गुरु के पास गए क्यों थे? क्यों जाते हो? क्या तुम अपने सांसारिक कार्यों के लिए जाते हो? सांसारिक कार्यों के लिए भगवान ने तुम्हें विवेक दिया है, तुम्हें बुद्धि दी है, तुम उसका तो प्रयोग करो। उसका प्रयोग करके सांसारिक जीवन में जियो। और जो भी तुम्हें गुरु बताता है वो आध्यात्म के मार्ग में बताता है। वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है जो तुम्हें बताए कि 100 करोड़ कैसे कमाया जाता है, मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर कैसे बना जाता है। आज ही एक मुझे कॉल आया, आज नहीं माफ़ करना, कल मुझे कॉल आया। मैंने सोचा किसी प्रश्न पूछने वाले का होगा, तो सामने से एक लड़की ने बोला, क्या आपके सपने बड़े हैं? मैंने कहा पता नहीं कौन से सपनों की बात कर रहे हैं। तो मैंने भी कह दिया कि हाँ, मेरे बहुत बड़े सपने हैं। तो कहते हैं कि क्या आप करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं? तो मैंने कह दिया कि भाई परमात्मा की अनुकंपा है, आनंद ही आनंद है, जितना मेरा ज़रूरत है, जितनी मुझे ज़रूरत होती है वो दे देता है, मेरी कोई अपनी इच्छा ही नहीं है। तो फिर आगे से जवाब पता क्या आया? कहने लगी कि आप अपनी नींद में सो जाएं, आनंद में सो जाएं, तो आपको कोई कमाने की ज़रूरत नहीं है, आप वेले बैठे रहें। भला ये भी कोई बात हुई? आनंद में मैं बैठा हूँ, तकलीफ इनको हो रही है, और ये चुभोने वाली बात कह रहे हैं। ये है नेटवर्क मार्केटिंग वाले, बिजनेस वाले, कि भाई भला तुम उस व्यक्ति को कैसे लालच दे सकते हो जिस व्यक्ति का अपने में अपना कुछ है ही नहीं। मैं सीधी सादी बात करता हूँ, मेरे में मैं कुछ है ही नहीं,
मैं तो मर गया, अब तो गया, अब तो जो परमात्मा बुला रहा है बोल रहा हूँ, जैसा वो करवा रहा है कर रहा हूँ, मुझ में तो मेरा कुछ है ही नहीं। मांगने वालों की गिनती का विचार भी नहीं किया जा सकता, कितने ही विकारों में खप कर नष्ट हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी महत्वपूर्ण बातें करते हैं। वे यह कह रहे हैं कि तुम्हारा मांगना भी ऐसा अंधा है कि तुम जो मांगते हो उसको पाकर ही तुम नष्ट होते हो। तुम मांगते भी गलत हो। तुम गौर से देखो, तुम्हारी जिंदगी जितने कष्ट में है, उस कष्ट का कारण अगर तुम खोजोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी अपनी ही मांग पाओगे। तुम बड़े पद पर होना चाहते हो, फिर बड़े पद की चिंताएं हैं, रात नींद नहीं आती, दिन चैन नहीं मिलता। पश्चिम में वे कहते हैं कि अगर 40 साल की उम्र होते होते तुम्हें हार्ट अटैक का पहला दौरा ना पड़े तो उसका मतलब साफ है कि तुम असफल आदमी हो, अनसक्सेसफुल पर्सन। 40 साल की उम्र तक हार्ट अटैक का दौरा पड़ना ही चाहिए। सफल आदमी का लक्षण वही है वेस्टर्नाइजेशन में। अगर पेट में अल्सर ना हो जाए तो तुम गरीब आदमी हो, क्योंकि अमीर को अल्सर होना ही चाहिए। चिंताएं इतनी होंगी कि अल्सर होना जरूरी है। सफल आदमी सफलता की मांग कर करके पाता क्या है, और जो उसने मांगा मिल जाता है। बड़े मजे की बात तो यह है कि तुम जो मांगोगे मिल जाएगा, देर अवेर मिल ही जाएगा। इसीलिए मांगना थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि फिर पछताना मत। पहले मांगने में समय गवाया, फिर पछताने में समय गवाओगे। तुम गौर से अगर अपनी जिंदगी का विश्लेषण करो तो तुम पाओगे तुम अपने ही हाथ मुसीबत में फंसे हो। तुमने जो जो मांगा था वही पा पाकर फंस गए हो। वह मिल गया। तुम्हें धन चाहिए था, धन मिल गया, पर धन के साथ धन की चिंता भी आती है, और धन के साथ आत्मा का सिकुड़ाव भी आता है, और धन के साथ 1000 तरह के रोग भी आते हैं, और धन के साथ 1000 तरह का अभिमान अहंकार भी आता है। वह सब भी उसके साथ है, जुड़ा हुआ है, उसे तुम छोड़ ना सकोगे। तुम जो मांगते हो मिल जाता है और फिर तुम पछताते हो। अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, अप्रैल की बात है, तो मेरे मामा जी के लड़के की शादी थी, तो मैं गया सब्जी मंडी। तो सब्जी मंडी में जब हम सब्जी खरीद रहे थे तो मैंने देखा कि व्यक्ति वहाँ पे सब्जियाँ जो बेचते हैं, जो लाला लोग होते हैं वो बेचते हैं सब्जियाँ। तो मैंने एक लाला से पूछा कि भाई आप यहाँ कितने घंटे काम करते हो। कहते हैं कि जी हम घर पे सिर्फ 4-5 घंटे रहते हैं, वो भी सोने के लिए। उसके बाद हम फिर से इसी सब्जी मंडी में आ जाते हैं। सुबह 4 बजे आते हैं यहाँ पर, और अगले दिन हम 11-12 बजे जाते हैं। तो मैं ये सोच सोच कर हैरान हुआ कि भाई ये इतना पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं। सारी जिंदगी ये कमाएंगे, लाख हो जाएंगे, करोड़ हो जाएंगे, 10 करोड़ हो जाएंगे, 100 करोड़ हो जाएंगे, और उनकी उम्र हो जाती है सब्जी बेचते बेचते। कुछ व्यक्ति तो मैंने 60-60, 70-70 साल के देखे। 70-70 साल का व्यक्ति गल्ले पे बैठा है, पैसे गिन रहा है, और उनके बेटे सब्जियां बेच रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई ये बंदा जो 4 घंटे की नींद सिर्फ घर पे लेता है, संडे को भी छुट्टी नहीं करता है, ये अपने कमाए हुए पैसे को भोगेगा कब, कब खर्च करेगा। मान लो तुम भी अपने आप पर एग्जाम्पल लो, अगर तुमने 45-50 साल धन कमाने में लगा दिया और उसको भोगा नहीं, 100 करोड़ आ गए तुम्हारे बैंक बैलेंस में, कमा लिया तुमने उस पैसे का कुछ खाया नहीं 50 साल की जिंदगी में, कुछ घूमे नहीं, अपने बच्चों के साथ वक्त व्यतीत नहीं किया, अपनी बीवी के साथ, या अगर कोई गृहिणी है तो अपने पति के साथ वक्त व्यतीत नहीं किया, तो तुम उस पैसे को भोगोगे कब, किसके लिए, किसके लिए इतनी दौड़ धूप। तो मेरी सिंपल सी फिलॉसफी है, भाई कमाओ, खाओ पियो, कमाओ भी, सब कुछ करो, कमाओ तो कमाओ, चाहे जितना मर्जी कमाओ, पर उसको भोगने के लिए भी तो भाई वक्त बचाओ। क्योंकि आप लोग यही करते हो, बाद में तुम सब कहते हो कि भाई हमारे बच्चे हमें पूछते नहीं। अगर आप लोग अपने जवानी के वक्त, टीनेज के वक्त में अपने बच्चों को पूछेंगे, उनके साथ वक्त व्यतीत करेंगे, तो भाई भला उनका तुमसे प्यार क्यों नहीं बनेगा।
बनेगा क्यों नहीं? बनेगा इसलिए नहीं बनता क्योंकि तुम उनके साथ वक्त ही नहीं बिताते। तुम किसी आया को रख लेते हो, किसी और को छोड़ देते हो, क्योंकि हमारे में वो कल्चर ही गायब हो गया है। पुराने वक्त में होते थे दादा दादी, हाँ बैठे रहते थे, परंतु अब तो तुम उन्हें अनाथ आश्रमों में छोड़ आते हो या तुम उनके मरने की कामना करते हो। बहुत से बुजुर्ग मुझे कॉल पर बताते हैं कि भाई हमारे बच्चे पूछते नहीं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप काम क्या करते थे अपनी जवानी के दिनों में? सभी सरकारी अफसर। तो मुझे पता है सरकारी अफसरों के पास वक्त तो होता नहीं, जब वो रिटायर भी हो जाते हैं तब भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई तुम अपने कर्मों का ही भोग रहे हो। जवानी के वक्त तुमने उनको वक्त नहीं दिया, अब तुम्हारा ही कर्म अब वो तुम्हें नहीं दे रहे हैं वक्त। तो इसमें किसकी गलती है, तुम्हारी या उनकी? मैं दोनों पक्षों की गलतियां मानता हूं, क्योंकि दोनों हाथों से ताली बजती है। तो इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कितने ही विकारों में खप कर हम सभी नष्ट हो जाते हैं। अपनी ही मांग, अपनी ही प्रार्थनाएं। कितने ही ऐसे हैं जो ले लेकर मुकर जाते हैं, एहसान भी नहीं मानते हैं, मांग कर लेते हैं, मिल जाता है, धन्यवाद भी नहीं देते। मैंने सुना है कि शेख झंडूराम रोज सुबह नमाज के वक्त जोर जोर से चिल्लाकर कहता था, हे परमात्मा एक बात ख्याल रख, जब भी लूंगा पूरे 100 रुपए लूंगा, कम में ना लूंगा। जब भी तुझे देना हो 100 की पूरी थैली गिरा देना, और ध्यान रख 99 भी ना लूंगा। पड़ोस का एक आदमी रोज ये सुनता था, उसे मजाक सूझी। उसने कहा कि रोज ये एक ही बात किए जा रहा है और 99 तो ये लेगा नहीं, तो खतरा भी नहीं है। तो उसने एक थैली में 99 रुपए रख दिए। जब दूसरे दिन वह नमाज पढ़ रहा था झंडूराम, तो उसके छप्पर में से नीचे गिरा दी। उसने नमाज बीच में ही छोड़कर पहले रुपए गिने और फिर कहा, वाह रे वाह, 1 रुपया थैली का काट ही लिया। आदमी धन्यवाद भी देने को राजी नहीं है। उसने फिर भी शिकायत ही की कि वाह रे वाह, 1 रुपया काट ही लिया थैली का। सुना है मैंने कि एक बहुत बड़ा धनपति समुद्र यात्रा से वापस लौट रहा था। भयंकर तूफान उठा, जहाज अब डूबा तब डूबा, ऐसी हालत हो गई। पहले तो वह कोरी कोरी प्रार्थना करता रहा, लेकिन जब जिंदगी बिल्कुल मौत के करीब आ गई तब उसने कहा कि अगर आज बच गया, अगर तूने आज बचा लिया परमात्मा, तो मेरा जो महल है राजधानी में उसे बेचकर गरीबों को बांट दूंगा। तूफान शांत हो गया, नाव किनारे लग गई। अब वह अमीर मुश्किल में पड़ा, पछताने लगा कि यह तूफान तो शांत हो ही जाना था, मैं नाहक फंस गया। लेकिन लोगों ने भी सुन लिया। उसने इतने जोर से कह दिया, वह भी एक गलती हो गई। इसलिए तो लोग चुप चुप प्रार्थनाएं करते हैं। सारे जहाज के लोगों ने सुन लिया और लोग जहाज से उतरे नहीं कि सारे नगर में खबर फैल गई कि धनपति ने प्रार्थना की है कि उसके महल को बेच देगा और गरीबों में बांट देगा। वह बहुत झंझट में पड़ा, बहुत उसने सोच विचार किया। आखिर एक दिन उसके गांव में खबर कर दी कि ठीक है, मकान बेचना है, जिनको भी खरीदना हो आ जाए। 10 लाख का मकान था। बड़े खरीदार इकट्ठे हुए। बड़ा महल था, राजधानी में उससे महत्वपूर्ण कोई मकान न था। सब बड़े हैरान हुए जब उस अमीर ने घोषणा की कि यह मकान और यह बिल्ली जो दरवाजे पर बंधी है दोनों साथ ही बिकेंगे। बिल्ली का दाम 10 लाख रुपया और मकान का दाम 1 रुपया, मगर दोनों एक साथ। लोग बहुत हैरान हुए कि यह क्या पागलपन है, और बिल्ली का दाम कभी सुना 10 लाख और इस महल का दाम सिर्फ 1 रुपया। लेकिन लोगों ने कहा कि हमें इससे क्या प्रयोजन, खरीदार मिल गए। 10 लाख का मकान था ही और बिल्ली भी 1 रुपए की थी, इसमें कुछ ऐसी अड़चन न थी। तो 10 लाख में बिल्ली खरीद ली और 1 रुपए में मकान। उसने 10 लाख जेब में रख लिए और 1 रुपया गरीबों को बांट दिया, क्योंकि जो वचन दे चुका था कि महल को बेचकर गरीबों में बांट दूंगा। परमात्मा के साथ भी लोग लीगल, कानूनी संबंध रखते हैं, वहां से भी तो हिसाब किताब निकाल ही लेते हैं रास्ता। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो ले लेकर मुकर जाते हैं, मिल जाता है तब कहते हैं संयोग की बात है, ये तो होने ही वाला था।
हो गया। बहुत से तो ऐसे हैं जो इतना भी नहीं कहते, बात ही भूल जाते हैं कि मांगा और मिला। हमने कभी मांगा भी था ये भी भूल जाते हैं, एहसान उसका अनुग्रह भी नहीं मानते। कितने ऐसे हैं जो मांगते रहते हैं और वह देता रहता है और वे खाते रहते हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी है, कितने ही ऐसे हैं और कभी उस मांगने और खाने की वृत्ति के ऊपर नहीं उठते हैं, भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं। और भोग करीब करीब ऐसा है कि उससे कोई पहुंचता नहीं, कुछ पता नहीं, सिर्फ स्वयं गंवाता है, समय तो गंवाता ही है। कितना ही खाओ क्या मिलेगा, कितना ही पहनो क्या मिलेगा, कितने ही हीरे जवाहरात से सजा लो शरीर को क्या मिलेगा। जीवन के बहुमूल्य क्षण ऐसे ही जा रहे हैं जिनमें प्रार्थना हो सकती थी, जिनमें ध्यान का धन मिल सकता था। जीवन ऐसे ही जा रहा है कंकड़ पत्थरों के इकट्ठा करने में। तुम कंकड़ पत्थर ही तो इकट्ठा कर रहे हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, और कितने ही ऐसे भी हैं जिन पर सदा दुख और भूख की मार पड़ती रहती है, फिर भी जिन्हें स्मरण नहीं आता। तो इसके बारे में हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे कि दुख दर्द के बावजूद भी लोग परमात्मा को याद क्यों नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं, इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, फॉलो करके। मालिक की मौज सत्संग वहाँ पे मेरा हैंडल है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नई नई अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, हैंडल सेम है, मालिक की मौज सत्संग सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा। और मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो, थोड़ी सी भी, और अगर आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी भी तब्दील हुई हो या मेरे पिछले सत्संगों से तब्दील हुई हो, तो इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। मेरी यही विनती है। व्हाट्सएप के स्टेटस पे शेयर कर दें, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर कर दें, ट्विटर पर शेयर कर दें, फेसबुक पे शेयर कर दें, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें, कहीं भी शेयर कर दें, परंतु शेयर ज़रूर कर दें। क्या पता आपकी ये वीडियो जब शेयर की जाए किसी तक, तो वो आध्यात्मिक अड़चनों को दूर कर पाए इस जानकारी से। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है, शेयर ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। और प्रश्न पूछने से पहले एक बार पिछली वीडियोस को ज़रूर सुन लिया करें इसी चैनल पर। क्या पता आपके प्रश्नों का जवाब मेरी किसी पुरानी वीडियो में दिया गया हो। अगर आपको कॉल के माध्यम से प्रश्न पूछना हो तो मेरा नंबर है 9882558872। पूछ सकते हैं। बहस के लिए कृपया कॉल ना करें। अगर कोई वाकई अड़चन हो तो कॉल ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, विश्वास रखते हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना डेली सर्च कर लिया करें यूट्यूब पे मालिक की मौज सत्संग। तो वहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग होगा वो आपको मिल जाएगा, सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। आपने मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।